Assalamu alaikum, welcome to my channel. Today we are going to talk about 7 C's of communication. पहले तो हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे 7 C's of communication होता क्या है. देन जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि हम 7 C's of communication क्यों यूज़ करते हैं, इसका वर्ड 7 C's ही क्यों यूज़ किया जाता है. तो जो वर्ड 7 C's इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं वो किस वर्ड से यूज़ होते हैं, सी से. उसमें अल्फ़ाबेट सी यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से इसे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है. और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करके हम अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं. और उसके बाद हम बात करेंगे कि इन 7 C's का यूज़ हम किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में कर सकते हैं. लाइक हम कहते हैं कि हम 7 C's का यूज़ किस तरह कम्युनिकेशन में करते हैं. तो हम किसी भी तरह कम्युनिकेशन ले लें, चाहे वो हम किसी बिज़नेस मीटिंग की ले लें या डेली लाइफ का ले लो, या हम अपने कोई भी प्राइवेट हमारी लाइफ है उसमें जिस तरह जो भी हम कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन का वर्ड यूज़ करते हैं, वो हमारे 7 C's को रेफर करते हैं कि ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किस लिसनर के साथ. And we people just have to mind it that it is applicable for all types of communication. जैसे कि आपको स्क्रीन पे उसकी डेफिनेशन भी नज़र आ रही होगी कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है. 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है और क्यों यूज़ किया जाता है. लाइक हम यहाँ पे बात करते हैं कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन किसको प्रेजेंट करता है. The 7 C's of communication is a list of principles that you should ensure all of your communication adhere to. Their purpose is to help ensure that the person you are communicating with hears what you are trying to say. Means कि आप जब ये communication यूज़ करते हैं 7 C's of communication, तो इसके ज़रिए क्या होता है कि आप क्या अदर पर्सन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो पर्सन क्या समझने की कोशिश कर रहा है और आप उसको क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं. बट इसमें हमें क्या करना होगा कि पहले तो हमें लिटिल बिट अटेंशन देनी होगी ऑन ऑडियंस एंड लिसनर और रीडर पे कि वो किस तरह का मैसेज लेना चाह रहे हैं. मतलब हम जब भी जो भी बात कर रहे होते हैं वो क्या करे कि इंटरेस्ट पैदा करे बात में, उसके पीछे एक इफेक्टिव हमारे पास रीज़न हो कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं. और जो हमारे कोई किसी भी तरह का वर्क है, चाहे रिटन फॉर्म में हो या हम खुद बोल रहे हैं, तो वो क्या इफेक्टिव हो, उसकी हमारे पास इम्प्रूव हो कि हम ये कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं. And then all the 7 C's helps to improve our communication, also helps us to choose content. मीन जब भी हम मीटिंग में होते हैं, जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो ये सारा कंटेंट क्या हम होता है, हम इसके ज़रिए हमें पता होता है कि हमने ये वाला कंटेंट लेना है, ये वाला अच्छा है, ये वाली हमारी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकता है. और यही हम अपने क्या कर सकते हैं, जो हमारा हेयर होता है उसके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास 7 C's कौन कौन से हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल. और एक बात और, हम यहाँ पे सिर्फ जो 7 C's हैं उनको लिटिल बिट डिस्कस करेंगे कि 7 C's का एक कंसेप्ट क्या होता है और उनकी क्या. और अगर हम और अपनी जो हमारी होंगी और वीडियोस उसमें हम इसको एक फुली एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे कि 7 C's होता क्या है. इसकी आपको एक एक मुकम्मल एक वीडियो मिल जाएगी. फर्स्टली हमारे पास क्या है, क्लैरिटी. क्लैरिटी मीन क्या होता है कि जब भी जो भी हम बात कर रहे हो फुली क्लियर हो, उसके पीछे हमारे पास फुल रीजंस हो कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं, एक प्रॉपर मीनिंग हो और प्रॉपर हमारा डिस्कशन हमारे पास होना चाहिए. और हमने बात को घुमा फिरा कर करना, क्लियरली बात को बताना है. जैसे कि कुछ हम बातें या कुछ हमारे जो पेपर्स वगैरह में हम लिखते हैं उसमें हम टू द पॉइंट बात को करते हैं, उसमें हम बात को लंबा नहीं करते जैसे कि हम उर्दू के पेपर में करते हैं, उसको बात को थोड़ा लंबा कर देते हैं. और हमारे जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें प्रिसाइज करके किसी भी बात को बताते हैं, तो वो हमारा क्लैरिटी में आ जाता है. एंड देन कर्टेसी. कर्टेसी में क्या होता है कि हमारे जो मैनर्स हैं उनको अच्छा किया जाता है. हम अच्छे मैनर्स यूज़ करते हैं. अगर किसी नेक्स्ट पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो हमारा बिहेवियर क्या फ्रेंडली होता है. लाइक जब भी हम किसी पर्सन से बात करते हैं
तो कर्टसी शो करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी, थैंक यू, इस तरह के हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। एंड थर्डली वी हैव अ प्रिंसिपल कंसाइजनेस। कंसाइजनेस क्या होता है कि मीन्स कि हम अगर कोई भी बात कर रहे हैं तो किसी पर्सन से हम शॉर्टली बात करेंगे, बात को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात को करेंगे। इरेलीवेंट हम चीज़ों को ऐड अप नहीं इसमें करते, इसमें सिर्फ हम रेलिवेंट चीज़ों को ऐड करते हैं। एंड देन फोर्थ वन इज़ कंसिड्रेशन। कंसिड्रेशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हम आई, वी इस तरह के वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, हम यू एटीट्यूड का यूज़ करते हैं कि हम नेक्स्ट पर्सन को इम्पोर्टेंस दे के उसको वर्ड्स को यूज़ करते हैं कि जो नेक्स्ट पर्सन यू वाला वर्ड यूज़ करके उस पर्सन को इम्पोर्टेंस देते हैं। लाइक यू आर प्लीज टू हेयर डैट I won the match, like this sentence shows the consideration. And then fifth one is completeness. कंप्लीटनेस क्या शोज करते हैं कि जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम उसमें क्या कंप्लीट कंसेप्ट देते हैं किसी भी चीज़ का, कि बात को अधूरी नहीं छोड़ते, फुल कंसेप्ट दे के बात को कंप्लीट कर देते हैं। अगर हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका हम कंप्लीट देते हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सारे जो भी हमारे फार्मूले उसको यूज़ करके हम अपना कंप्लीट जो है ना कंसेप्ट देते हैं कि इस सेंटेंस का ये मतलब है। देन सिक्स्थ वन इज़ करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या होता है कि जो हमारी बात कर रहे होते हैं हम वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, वैलिड होती है, हमारे पास उसके फुली प्रूव होते हैं कि ये हम बात कर रहे हैं इसके पीछे ये रीज़न है या ये बात इस तरह से सही है। मतलब हम अपने कोई भी अगर हम कोई नेक्स्ट पर्सन हमसे क्वेश्चन करे या हेयर जो हमसे क्वेश्चन करे तो हम उसका आंसर देते हैं क्योंकि हमारी बात फुली करेक्ट होती है। और उसमें दूसरी साइड पे हम ये कह सकते हैं, जब भी हम कोई बात लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होते हैं, पंचुएशन ठीक होती है, हम फुली ग्रामर को हाईलाइट करते हैं कि ये चीज़ इस तरह से करेक्ट है, तो ये हमारे करेक्टनेस को शो करती है। एंड द सेवंथ वन इज़ कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस क्या होता है कि लाइक इसमें भी यही होता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, हमारे पास स्पेसिफिक फिगर्स होती हैं कि हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, हम इसमें ट्रू वर्ड्स का यूज़ करते होते हैं, कोई भी रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, और जो भी हम बात करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट और वैलिड होती है। इसमें किसी तरह का ये नहीं होता कि हम ये बात वहाँ से ले रहे हैं वहाँ से ले रहे हैं, फुल प्रूफ के साथ हम वैलिड बात करते हैं, ये हमारा कंक्रीटनेस में आ जाता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन उससे पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।